इसराइल ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है, गाजा खाली करो। लिटरली गाजा के 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख लोगों को अपना घर बार गृहस्थी सब कुछ छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया है इसराइल ने, क्योंकि अगले 24 घंटों के बाद जमीनी फौज जो है, टैंक्स और सोल्जर्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, वो गाजा के अंदर घुसना चाहते हैं। वो हमास का गाजा से पूरे इजराइल और उसके आसपास से नामो निशान मिटाने के लिए उतरेंगे, और इसके लिए उन्हें चाहिए खाली जगह, जहां अगर कोई हो तो वहां सिर्फ हमास आतंकी हो, जिनका शिकार इजरायली डिफेंस फोर्सेस कर सकें, बिना किसी सिविलियन को मारे, बिना किसी कोलेटरल डैमेज के, बिना किसी तरीके के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को डेवलप किए, दुनिया के सामने अपने नाम को बिना खराब किए वो हमास को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने साफ कह दिया है, ये जो अल्टीमेटम दिया है इसराइल ने, 24 घंटे के अंदर 11 लाख लोगों को अपना घर बार गृहस्थी सब छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया है, जिसमें आधे तो बच्चे हैं। इन सब को एक साथ इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ 24 घंटों में मोबिलाइज करना बेहद मुश्किल काम होगा, और इससे एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सामने आएंगी। यही नहीं, अमेरिका से भी जो कांग्रेस है वहां की, जो वहां की सरकार होती है, उसमें से भी कई लोगों का एक कहना है, खासकर अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज नाम की एक नेत्री है वहां की, एक महिला लीडर है, उन्होंने कहा है अमेरिका से कि ये जिस हिसाब से इजराइल कर रहा है, गाजा को खाली कराने का जो अल्टीमेटम दिया गया है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। यानी कुछ लोगों के कृत्य का जो इल्जाम है वो पूरे एक देश को दिया जा रहा है। मिस्र के जो सीनियर नेता है, उनका कहना है कि इजराइल चाहता है कि वो फिलिस्तीनियों के अलग राष्ट्र की जो उनका सपना है, ड्रीम है, उसको तोड़ देना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए वो गाजा के साथ ऐसा कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने भी कई बार इस बात को कह दिया। इस पर इजराइल के जो एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन है, जिनका नाम जिलाड एर्डान है, उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन का ये कहना सीधे सीधे शेमफुल है, शर्मनाक कह दिया उन्होंने यूनाइटेड नेशन को सीधे मुंह पे। भाई, जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था तब आप क्या कर रहे थे? आपको ये कहना चाहिए कि हमास से जो बंधक है उनको छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। रादर आप ये कह रहे हैं कि इजराइल ऐसा ना करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर वाकई में 24 घंटे के अंदर 11 लाख लोग विस्थापित हो सके तो दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। इतने सारे लोग 24 घंटे के अंदर कभी भी अपना घर बार छोड़कर नहीं मूव कर सकते, सड़कें जाम हो जाएंगी, और वहां तो सड़कों के ऊपर वैसे भी बैरिकेडिंग लगी हुई है, काफी सारी मुशक्कतें, सारे लोग इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे, आधे बच्चे हैं उसमें, बुजुर्ग हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, स्वास्थ्यकर्मी, वहां पर बहुत बड़ा त्राहिमाम मचने वाला है, ये कंफर्म है। देखिए, ऐसे ही कुछ हुआ था 9/11 के वक्त, जब ओसामा बिन लादेन के ISS द्वारा ट्विन टावर गिरा दिया गया था। उस वक्त जब हमला हुआ तो उस हमले के रिटालिएशन में अमेरिका उठ खड़ा हुआ और उसने पूरा एक देश अफगानिस्तान उसके ऊपर हमला बोल दिया। वहां पर अगर वॉर क्राइम हुए भी होंगे तो उसे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, और अफगानिस्तान में भी इतने ज्यादा वॉर क्राइम नहीं हुए जितने कि इजराइल करता है गाजा के इलाके में, फिलिस्तीन में। दोस्तों, उस वक्त जो पूरा एक प्लान बना के अटैक किया था अमेरिका ने, तो अमेरिका के खिलाफ भी आवाजें उठी थी, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत पैसा और मीडिया मैनेज करने की क्षमता है। सबसे बड़ी बात, उसके दो चेहरे हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां वो पैसे देना शुरू कर देता है, एड देना शुरू कर देता है, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा NGO साबित कर देता है अमेरिका, कि हम इसकी मदद कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, यहाँ दो लोगों के बीच का झगड़ा सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके दो चेहरे, एक लिबरल सा चेहरा है अमेरिका का, लेकिन इजराइल आउटराइट राइट विंग किस्म का, कट्टरपंथी किस्म का रहा है हमेशा अप्रोच इजराइल का। तो जो दुनिया थी पोलराइज तो उस वक्त भी हुई थी। अमेरिका ने इराक पे हमला किया, जब अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, अमेरिका ने यह कह दिया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, और चक्कर में इराक के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। ठीक उसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ किया। तो उस समय भी पोलराइज हुई थी दुनिया, अमेरिका के खिलाफ हुई थी दुनिया, जो मुस्लिम वर्ल्ड थी, लेकिन वो फिर भी एक डबल फेस होने की वजह से अमेरिका का उतना असर नहीं पड़ा। लेकिन इजराइल के पास मीडिया मैनेज करने की क्षमता तो है, लेकिन फिर भी इजराइल के खिलाफ काफी आवाजें उठती है मीडिया में। यूनाइटेड नेशन का इस प्रकार से कह देना यही साबित करता है। और यूनाइटेड नेशन एक मीडिया नहीं है, मीडिया हाउस नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के ऊपर इजराइल की उतनी नहीं चलती जितनी अमेरिका की चलती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये जो पूरा राइट विंग जो एक पूरी तरीके से माइंडसेट के साथ में नेतन्याहू ने वार किया गाजा के ऊपर में, और वाकई में अगर 11 लाख लोगों को हटाकर या ना हटे तो भी उनके ऊपर हमला कर देता है गाजा, और वहां पर लाशें बचती हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मासेकर साबित होता है अगर ये। तो दोस्तों, यहाँ पर दुनिया बहुत तेज गति से यहाँ पर जो है पोलराइज होने वाली है, दो धड़े में बढ़ जाएगी दुनिया, ये कंफर्म है। और दुनिया जितनी पोलराइज होगी उतना ज्यादा क्लैश होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर जब ज्यादा लोगों की मृत्यु होगी, इस प्रकार का एक्शन करेगा इजराइल, तो इजराइल के अगेंस्ट खड़े होंगे मुस्लिम मुल्क जो अभी तक चुप बैठे थे। वो सिर्फ अपना फायदा अगर देखते भी बैठेंगे तो कुछ वक्त तक देखेंगे, लेकिन जो लोग हैं उनके अंदर रोष रहेगा, और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी वेव आ सकती है। और इस वक्त दुनिया को मालूम है
कि अमेरिका, यूरोप और ये सारे देश जो हैं ये इतने पावरफुल नहीं है, इनकी जो गद्दी वो हिली हुई है। इन रिसेशन फेस कर रहे हैं सारे देश, रिसेशन फेस कर रहे हैं सारे देश, समस्याएं हैं वहां पर। और यहाँ चीन और रूस जो है ये स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं। रूस जरूर यूक्रेन में काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है, लेकिन चीन और रूस अगर मिल जाए तो सिचुएशन बदल सकती है। अगर चीन रूस एक तरफा सारे मुस्लिम मुल्कों के साथ आ जाए तो अमेरिका की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, नहीं सामना कर पाएंगे अमेरिकन और उनके अलाइज, और ऐसे में इजराइल की बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर इस इनिशिएटिव के साथ में आगे बढ़ जाता है इजराइल और वाकई में 11 लाख लोगों को उनके घरों से निकलने के लिए कह देता है, तो कह तो दिया उसने, अल्टीमेटम दे दिया, टैंक आगे बढ़ने शुरू कर चुके हैं अंदर गाजा पट्टी के। लेकिन अगर उसमें ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, सिविलियंस की मृत्यु हो जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में, ये मान के चलिए इसका दूरगामी असर पड़ने वाला है, जिसमें इजराइल को नुकसान हो सकता है, जिसमें अमेरिका की बादशाहत को नुकसान हो सकता है, जिसमें पूरे अमेरिका, यूरोप, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, जिसमें नंबर 1 पे गोरे आते हैं, फिर नंबर 2 में वो आते हैं जो गोरे तो हैं पर गोरे नहीं है, जैसे कि रशिया, बाकी सारी कंट्री, फिर नंबर 3 पे वो आते हैं जिनके पास तेल है, फिर उसके बाद में जो बाकी कंट्रीज बच जाती हैं वो आती है। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना पूरा इन्वर्टेड हो जाएगा, गोरे और यूरोपियन ये सब नीचे चले जाएंगे और हावी हो जाएंगे चाइना वाले, रशिया वाले और रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हावी हो जाएंगे, ये कंफर्म है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर देने वाला कदम उठा रहा है इजराइल। अगर इजराइल से गलती हुई, गलती तो वो कर रहा है एक हिसाब से 11 लाख लोगों को 24 घंटे का वक्त देना, क्योंकि 11 लाख लोगों को 24 घंटे में नहीं हटाया जा सकता। अगर हट जाते हैं तब तो ठीक, नहीं हटते हैं और उनकी लाशें वहां बिक जाती हैं तो ये मान के चलिए दुनिया के लिए सबसे काला दिन होने वाला है और इसका असर बहुत बड़ा होगा। एक हमास खत्म करके कई हमास खड़े करने वाली बात हो जाएगी, ऐसा महसूस होता। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या वाकई में 11 लाख लोगों को ज्यादा समय नहीं देना चाहिए था वहां से निकलने के लिए? उनके ऊपर डायरेक्ट इतना बड़ा अटैक कर देने से क्या पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं? सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत थी, हालांकि मुश्किल है वहां पर। उस स्थिति में अब ऐसी स्थिति हो चुकी है वहां पर कि इजराइल चाहे तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं कर सकता। हमास के लड़ाकों ने कैसा जाल बुने, कैसी पहली रची है कि वो अंडरग्राउंड टनल के अंदर छिपे हुए हैं पूरे गाजा पट्टी के नीचे, और वो लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह नुकसान तो होगा। इजराइल के पास अब कोई चारा नहीं बचा, या तो उन्हें बचे हुए हमास के लोगों को छोड़ना पड़ेगा अगर ऐसे ही रहने देना है तो, या तो फिर ऑल आउट सबको साफ करना पड़ेगा। दोनों मुश्किल समस्या है। अगर हमास बचे रह गया तो अपने गए हुए साथियों का जरूर बदला लेने आएगा, और अगर हमास खत्म हो गया साथ में फिलिस्तीन भी खत्म हो गया, वो जो लोग रहते हैं गाजा में वो भी खत्म हो गए, तो पूरी दुनिया जो है वो पीछे पड़ेगी इजराइल के, ऐसा महसूस होता है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या ये जो अल्टीमेटम था 11 लाख लोगों को 24 घंटे के अंदर घर खाली करके भाग जाने के लिए कहना, क्या ये सही किया इजराइल ने या गलत किया, या इसे करने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता था? आपको क्या महसूस होता है? क्या इससे दुनिया में पोलराइजेशन नहीं होगा? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट